तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि एंगुलर एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है और उसके बाद हम देखेंगे एंगुलर में डेटा बाइंडिंग क्या होता है। तो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन देखते हैं तो उस एप्लीकेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो बैक एंड में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सर्वर और एक होता है डेटाबेस। तो सर्वर में होता है रेस्ट एपीआईज। इसका मीनिंग आपको आगे वाले वीडियोस में पता चलेगा। तो देखो क्या होता है कि एंगुलर हम फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं, बैक एंड में जावा स्प्रिंग बूट और एसक्यूएल सर्वर हम यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए। तो जब हम लॉगिन करते हैं, एक सिनेरियो देखते हैं कि हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के टाइम पे हम क्या करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं और सबमिट बटन पे के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उतना काम होता है एंगुलर एप्लीकेशन का। यूज़र नेम लेना है, पासवर्ड लेना है, उसको सबमिट करना है और उस रिक्वेस्ट को रेस्ट एपीआईज की तरफ भेजना है। इसका काम होता है ये काम होता है एंगुलर एप्लीकेशन का। वहाँ पर उसका काम खत्म हो गया। अब वो रिक्वेस्ट आता है रेस्ट एपीआईज के पास। किसके साथ, यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। रेस्ट एपीआईज क्या करती है, डेटाबेस को पूछती है। डेटाबेस में क्या होता है, टेबल होता है। उस टेबल में क्या रहते हैं, क्रेडेंशियल सेव रहते हैं। कौन से, यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में हम सेव करते हैं। तो वो क्या करेगा, रेस्ट एपीआईज क्या करेंगे, जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। किस में चेक करेंगे, डेटाबेस में चेक करेंगे। अगर उस यूजर नेम का और पासवर्ड का एंट्री है और वो सही है तो वो क्या करता है, रेस्ट एपीआईज को बोलता है कि ये एंट्री है। रेस्ट एपीआईज क्या करती है, एंगुलर एप्लीकेशन को बोलती है कि ये एंट्री डेटाबेस में है तो उसको हम लॉगिन करने देंगे। जैसे ही वो रिस्पॉन्स एंगुलर एप्लीकेशन के पास आता है, एंगुलर एप्लीकेशन देखता है कि ये वैलिड यूज़र है या नहीं है। अगर वैलिड यूज़र है तो वो क्या करता है, लॉगिन करने देता है और वो कहाँ पे भेजता है, डैशबोर्ड के ऊपर भेज देता है यूज़र को। तो ये हो गया एप्लीकेशन का वर्किंग। एक्चुअल में एप्लीकेशन ऐसे वर्क करते हैं। तो फ्रंट एंड में कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज़ होती है, जैसे कि एंगुलर फ्रेमवर्क है, रिएक्ट है, व्यू जैसे, ये सारे फ्रंट एंड के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद बैकएंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, जैसे कि जावा स्प्रिंग बूट है, डॉट नेट है, पाइथन है। ये सारी लैंग्वेजेस किस लिए यूज़ होती है, बैकएंड के लिए यूज़ होती है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन ये मैंने एग्जांपल दे दिया। और डेटाबेस, डेटाबेस क्या रहता है, खाली वो डेटा स्टोर करने के लिए रहता है। तो डेटाबेस में कौन कौन से डेटाबेस है आज के डेट में, एक तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है। तो ये सारे डेटाबेस रहते हैं। तो तो इनको तीन पार्ट में डिवाइड करना है और एक एक स्टेप के ऊपर हमें काम करना है। एक तो एंगुलर है, जावा स्प्रिंग बूट है और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। तो ये हो गया एप्लीकेशन का वर्किंग। अब डेटा बाइंडिंग क्या होता है, डेटा बाइंडिंग के ऊपर हम बात करते हैं। तो हर एक अब हम एंगुलर एप्लीकेशन के बारे में ही बात करेंगे। अब देखो, एंगुलर एप्लीकेशन में हर एक पेज क्या होता है, चार पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो क्या होता है, टीएस फाइल रहता है। यहाँ पे आप देखोगे एक कंपोनेंट है, देखो लॉगिन कंपोनेंट है। ओके, लॉगिन कंपोनेंट को मैं जैसे एक्सपांड करता हूँ, उसके अंदर चार फाइल है। कौन कौन सी है, लॉगिन कंपोनेंट डॉट टी एस, लॉगिन कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस, लॉगिन कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल और लॉगिन कंपोनेंट डॉट सी एस एस। तो सी एस एस किस लिए यूज होती है, डेट व्यू को अच्छा करने के लिए। ये एचटीएमएल किस लिए यूज होती है, जो डेटा है उसको दिखाने के लिए। टीएस फाइल किस लिए यूज होती है, जो बैकएंड को डेटा भेजने के लिए और बैकएंड से डेटा लेने के लिए। तो डेटा ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, टीएस फाइल में ही रहता है। अब स्पेक डॉट टीएस खाली टेस्टिंग के लिए रहते हैं। तो एचटीएमएल फाइल दिखाने के लिए यूज होती है और डेटा दिखाने के लिए। और टीएस फाइल किस लिए यूज होती है, डेटा को बैकएंड की तरफ रिक्वेस्ट करता है और बैकएंड से डेटा कलेक्ट करता है और बैकएंड से जो डेटा आया हुआ है वो उसको टीएस फाइल में स्टोर करता है। ओके, तो हमें दो फाइल के ऊपर अभी फोकस करना है, एक तो लॉगिन कंपोनेंट डॉट टीएस और एक लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल दिखाने का काम करेगा, टीएस फाइल स्टोर कैरी करने का काम करेगा। तो हमें क्या करना है, टीएस फाइल ने जो डेटा कैरी किया हुआ है वो कहाँ पे दिखाना है, ये एचटीएमएल फाइल में दिखाना है। बराबर, ये एचटीएमएल फाइल में दिखाना है। और एचटीएमएल फाइल के ऊपर अगर किसी ने बटन दबाया,
सपोज सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, कुछ डेटा एंटर किया, तो उसको वहां से कहाँ पे लाना है, टीएस फाइल में लाना है। तो ये जो कम्युनिकेशन है टीएस फाइल से एचटीएमएल और एचटीएमएल फाइल से टीएस फाइल की तरफ, ये जो कम्युनिकेशन होता है इन दोनों दो फाइल में, उसको क्या बोलते हैं, डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। तो दो ही फाइल के ऊपर हम फोकस करेंगे, एक एचटीएमएल और एक टीएस। टीएस में डेटा दिखेगा और टीएस में डेटा कैरी होगा और एचटीएमएल फाइल में डेटा दिखेगा, जो कि यूजर को एचटीएमएल फाइल दिखती है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल एक फाइल है, और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल राइट हैंड साइड पे का एच टी एम एल फाइल है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टी एस फाइल है। तो जो टी एस फाइल रहेगा उसको हम कंपोनेंट बोलेंगे, और जो एच टी एम एल फाइल रहेगा उसको हम व्यू बोलेंगे। तो ये जो वर्ड्स है उसको आप पक्का कर लेना कि कंपोनेंट किसको बोलना है और व्यू किसको बोलना है, क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे एंगुलर के उसके अंदर इसी वर्डिंग को यूज किया हुआ है। तो टीएस फाइल जो रहते हैं उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, एचटीएमएल फाइल रहती है उसको व्यू और डॉम बोलते हैं। ओके, तो टीएस फाइल में डेटा कौन से फॉर्मेट में रहता है, जेसन फॉर्मेट में। ओके, टीएस फाइल में डेटा आप यहाँ पे देखोगे, एक अरे है, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, एक में सचिन तेंदुलकर का डेटा है, एक में विराट कोहली का डेटा है, तो दो ऑब्जेक्ट है। जेसन फॉर्मेट में डेटा रहता है, उसको हमें क्या करना है, एचटीएमएल फाइल में हमें ऐसे दिखाना है, 1 सचिन तेंदुलकर इंडिया 40, उसका प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे, खाली उसकी वैल्यूज दिखा रहे। तो इस तरीके से हमको दिखाना है। तो टीएस फाइल से डेटा एचटीएमएल फाइल की तरफ कैसे ला सकते हैं हम, कैसे लाएंगे, दो अलग अलग फाइल है, इस फाइल से डेटा उस फाइल में लाना है। तो उसके लिए हमने हमें एंगुलर ने क्या दिया है, डेटा बाइंडिंग दिया है। तो उसमें एक डेटा बाइंडिंग है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, और एक बाइंडिंग है इंटरपोलेशन। ओके, तो कंपोनेंट से डेटा एचटीएमएल में लाने के लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन का यूज होता है। अब हमें डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ये डेटा हमने कैसे बाइंड किया, इंटरपोलेशन को यूज करके। अभी यूजर क्या कर रहा है, एचटीएमएल फाइल के ऊपर एक सबमिट बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर रहा है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने जैसे बोला था कि लॉगिन, एक एक यूजर लॉगिन कर रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। अब वो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसको बैकएंड को डेटा भेजना है, चेक करने के लिए कि डेटा सही है या नहीं, सही है या नहीं। तो क्या होगा, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप टीएस फाइल को टीएस फाइल क्या करेगी, टीएस फाइल क्या करेगी, बैकएंड को डेटा भेज देगी, बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज देगी। लेकिन टीएस फाइल को पता चलना चाहिए ना कि एचटीएमएल फाइल के ऊपर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया हुआ है। तो उसको कैसे पता चले, इस तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बाइंडिंग। जो भी बटन यूआई के ऊपर प्रेस होगा, वो अगर टीएस फाइल को बताना है तो उसको हम इवेंट बाइंडिंग की हेल्प से बताते हैं। तो इवेंट बाइंडिंग कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इवेंट बाइंडिंग हम डिनोट करते हैं। जैसे मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, टीएस फाइल में एक फंक्शन है, देखो टीएस फाइल में फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन सबमिट। और यहाँ क्या बोला है, सेंड डेटा टू दी बैकएंड। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का कोड, जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट का कोड रहेगा, ऐसे बात नहीं है कि वो सेंटेंस रहेगा। लेकिन एक फंक्शन कॉल करना है हमें, कौन सा, टीएस फाइल का फंक्शन कॉल करना है। उसको कैसे कॉल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इवेंट बाइंडिंग। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो एरो है ये कंपोनेंट से एचटीएमएल की तरफ डेटा लेके जा रहा है, और लास्ट वाला एरो क्या कर रहा है, एचटीएमएल से जो इवेंट जनरेट हो रहा है वो टीएस कंपोनेंट फाइल की तरफ लेके जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, वन वे डेटा बाइंडिंग। जो एक तरफ एरो दिखा रहा है उसको वन वे डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। उसमें क्या क्या आता है, एक तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग आता है, इंटरपोलेशन आता है, और इवेंट बाइंडिंग आता है। और एक डेटा बाइंडिंग की कंसेप्ट है जो कि टू वे डेटा बाइंडिंग है। जैसे ही कंपोनेंट फाइल में कुछ चेंज होता है, डायरेक्टली वो एचटीएमएल फाइल में भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर एचटीएमएल फाइल में कुछ चेंज हुआ है तो वो कंपोनेंट फाइल में रिफ्लेक्ट होता है। इसका आगे जाके हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको इंटरपोलेशन का दिखाता हूँ। जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो चलो, मैंने क्या बोला था आपको, हमें दो फाइल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, एक तो ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस है और एक ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है। अभी देखो, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस में मेरे पास क्या है, एक पर्सन इन्फो करके एक
ऑब्जेक्ट है। ओके, उस ऑब्जेक्ट में एक डेटा है, आईडी है, नेम है, कंट्री है, एज है। ओके, आईडी 1 है, नेम सचिन तेंदुलकर है, कंट्री इंडिया है, एज 40 है। अभी इसको हमें क्या करना है, ये HTML फाइल की तरफ लेके जाना है। हमें क्या करना है, ये HTML फाइल की तरफ लेके जाना है। उसको हम कैसे लेके जाते हैं, देखो। ऐप डॉट कंपोनेंट में ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्सन इन्फो, उसके अंदर क्या है, आईडी है। देखो HTML फाइल के अंदर जाता हूँ मैं इंटरपोलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डबल करली ब्रेसेस। तो मैं क्या यहाँ पे बोलूँगा, पर्सन इन्फो, ओके, डॉट आईडी। जैसे मैं इसको सेव करूँगा और यूआई में जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको 1 दिखाई दे रहा है। ओके, फिर से हम एप्लीकेशन में जाते हैं, आगे का वैल्यू हम HTML फाइल की तरफ लेके आते हैं। मैं इसको BR देता हूँ, इससे क्या होगा, लाइन ब्रेक होगा। आगे क्या है, पर्सन इन्फो डॉट नेम। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया सचिन तेंदुलकर। फिर से मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे क्या, पर्सन इन्फो डॉट उसका एज प्रिंट करते हैं, इसको भी लाइन ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, पर्सन इन्फो डॉट कंट्री। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो हमें क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे यूआई पे ये 1 सचिन तेंदुलकर 40 और इंडिया दिख रहा है, जो कि ये डेटा कहाँ पे था, टीएस फाइल में था। ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में डेटा है, लेकिन हम उसको कहाँ पे दिखा रहे हैं, HTML पे। तो खाली टीएस फाइल से डेटा HTML की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग। उसको कैसे डिनोट करते हैं, एक तो इंटरपोलेशन है, दूसरा प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का एग्जांपल हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप समझ लो कि बाइंडिंग क्या होता है। टीएस फाइल में जो डेटा है वो उसको HTML फाइल में दिखाना है। अगर HTML फाइल में कोई फंक्शन है, HTML फाइल के ऊपर कोई बटन है, ओके, उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर टीएस फाइल का फंक्शन अगर कॉल करना है तो उसको हम इवेंट बाइंडिंग बोलते हैं, उसको राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसको ही बाइंडिंग बोलते हैं, इससे ज़्यादा बाइंडिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको खाली उसको प्रैक्टिकली समझ लेना है। आगे के वीडियोस में हम फॉर्म्स देखेंगे। फॉर्म्स में हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग देखने को मिलेगा। तो बाइंडिंग का कंसेप्ट हमने आज कवर कर लिया है। खाली हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।